जय हिंद दोस्तों। दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आप लोग के डिमांड के अनुसार कट ऑफ का वीडियो आ गया है। सब लोग कमेंट करके बता रहे थे कि कट ऑफ का वीडियो लाइए, कट ऑफ का वीडियो लाइए। कल जो बिहार एसएससी का री एग्ज़ाम हुआ था तो उसका मैंने सभी प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन करवाया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके वीडियो देख लीजिए और मिला लीजिए किसका कितना सही हो रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं कि मेरा इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो उसी के बेसिक पे मैं एक कट ऑफ का वीडियो लाया हूं। तो आइए, तीनों शिफ्ट का एग्जाम जो है बिहार एसएससी का वो कंडक्ट कराई जा चुकी है। तो तीनों शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस हम लोग करेंगे कि किस शिफ्ट में किस तरह का पेपर था, मैथ कैसा था, साइंस कैसा था, रीजनिंग कैसा था, जीके जीएस कैसा था, करंट अफेयर्स कैसा था। इसको एकदम बारीकी से एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर क्या हो सकता है सेफ स्कोर, जिसके आधार पर हम लोग मेंस का तैयारी शुरू कर दें। यदि आपको पता चल जाएगा कि मेरा 110 स्कोर आ रहा है और 110 मेरा सेफ स्कोर है, तो आप लोग टाइम क्यों व्यतीत करेंगे, आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या होने वाला है सेफ स्कोर। तो हर बिंदु पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, बिहार एसएससी सीजीएल 2023 तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो गया है और हम लोग देखेंगे कि क्या होगा सेफ स्कोर। तो क्या होगा सेफ स्कोर, इसके लिए बहुत सारे बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, कितने पोस्ट की ये बहाली है। तो 2187 पोस्ट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2187 स्टूडेंट ही सरकारी बाबू बनने जा रहे हैं। वो वैसे स्टूडेंट बनेंगे जो अच्छे स्कोर करके आए होंगे, जो मेहनत किए होंगे। तो अब भी क्लियर हो जाएगा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो अभी क्लियर हो जाएगा कि आपका मेंस में बैठने जा रहे हैं, मेंस का परीक्षा कौन कौन दे रहा है और कौन कौन नहीं दे रहा है। तो आइए, प्री में सबसे पहले देखेंगे कि प्री में कितने लड़के क्वालिफाई होंगे, मतलब जो मेंस में बैठने के योग्य होंगे। मतलब प्री में कौन कौन पास करने वाले हैं, कितने स्टूडेंट पास करेंगे। तो आयोग के द्वारा ये पहले ही बता दिया गया है कि 5 गुना रिजल्ट, उसके 5 गुना स्टूडेंट जो है वो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 5 गुना स्टूडेंट को आमंत्रित किया जाएगा। मतलब 10,935 स्टूडेंट का अभी रिजल्ट आने वाला है। लगभग यदि राउंड फिगर में देखा जाए तो 11,000, सिर्फ 11,000 वैसे स्टूडेंट होंगे जिनका अभी रिजल्ट होने वाला है। तो कौन 11,000 में है? 11,000 में आप ही हो सकते हैं, 11,000 में हम भी हो सकते हैं। तो आखिर क्या स्कोर आए कि इस 11,000 वाला लिस्ट में मेरा भी रोल नंबर हो, समझ गए। तो उसी पे अभी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पेपर का लेवल, नेचर ऑफ पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था। तो हम लोग तीनों शिफ्ट पे चर्चा करेंगे। किसी एक शिफ्ट के आधार पे कट ऑफ बताना कहीं से भी जायज नहीं है। तो हम लोग तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर को 3 भाग में बांट देंगे। मैथ रीजनिंग को अलग कर देंगे, जीके और करंट अफेयर्स को अलग कर देंगे और साइंस को अलग कर देंगे। और तीनों सेक्शन पे हम लोग बारीकी से विचार करेंगे कि आखिर कौन से सेक्शन में कितना स्कोर एवरेज में किया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैथ रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग का लेवल क्या था। तो मैथ रीजनिंग का जो लेवल है वो इजी था। मतलब यदि देखा जाए तो तीनों शिफ्ट में मैथ रीजनिंग इजी था। मतलब यदि टाइम रहे तो आदमी जो है 65-70 तक बना सकता है। ऐसे टाइम मैनेजमेंट हम एक एवरेज बताएंगे कि टाइम मैनेज करते हुए हम लोग कितना बनाएंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बात करते हैं कि लेवल क्या था। तो मैथ रीजनिंग का लेवल जो था वो इजी था। उसके बाद जीके और करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। यदि तीनों शिफ्ट को बारीकी से देखा जाए तो करंट अफेयर्स 1-2 कम बेस, लेकिन 10 से 15 के बीच में करंट अफेयर्स तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। और करंट अफेयर्स ऐसे थे जो कि मतलब न ज़्यादा हार्ड था और न ज़्यादा इजी था। मतलब ऐसा था कि जो पढ़े होंगे वो 12-15 में 7-8-9 जरूर किए होंगे, समझ गए। तो जीके और करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन है ये न तो ज़्यादा हार्ड था न तो ज़्यादा इजी था। मतलब मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का तीनों शिफ्ट में था। कोई भी शिफ्ट में ज़्यादा हार्ड नहीं था, कोई भी शिफ्ट में ज़्यादा टफ नहीं था। तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो है जीके और करंट अफेयर्स का वो मॉडरेट लेवल का था। उसके बाद तीसरा सेक्शन हम लोग देखेंगे जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस का इस बार जो क्वेश्चन देखने को मिला है वो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड मिला है। यदि आप 11th 12th अच्छे से पढ़े होंगे
तो एक वो लड़के जो हैं बहुत अच्छे से मतलब कि उसको सॉल्व किए होंगे। तो 11th-12th के एनसीईआरटी या फिर 9th-10th जो भी पढ़े होंगे सब एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का यदि लेवल देखा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड था, समझ गए। एकदम इजी नहीं कर सकते हैं और एकदम ज़्यादा हार्ड भी नहीं कर सकते हैं, मतलब मॉडरेट टू हार्ड था, समझ गए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो मैथ रीजनिंग के 75 क्वेश्चन हैं, तो 75 क्वेश्चन में एवरेज कितने क्वेश्चन बना सकते हैं और कौन बना सकते हैं। ये जो 11,000 स्टूडेंट हैं, तो 11,000 स्टूडेंट में हम अंतिम बच्चा को लेंगे जो सबसे निचले पायदान पर होगा। आखिर कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कट ऑफ का मतलब होता है कि क्वालिफाई करने वाला सबसे अंतिम बच्चा का स्कोर, जो सबसे निचला सीढ़ी पर बैठा होता है उसका स्कोर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यही 11,000 में अपने कैटेगरी में जो सबसे निचले पायदान पे रहेगा उसका, तो मतलब हम लोग देखेंगे कि मैथ और रीजनिंग जो है वो 75 क्वेश्चन में जो सबसे निचला सीढ़ी पे लड़का है वो कितना बना सकता है। तो हम लोग एक एवरेज लेके चलते हैं कि यदि 75 क्वेश्चन है, टाइम अच्छा रहा, टाइम मैनेजमेंट आपका सही है, आपका स्पीड सही है, तो लगभग 60 क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट बना रहे हैं, बनाए हैं, वो बना के आए हैं सही, समझ गए। तो हम लोग एक एवरेज ओवरव्यू लेंगे कि 75 क्वेश्चन में मैथ रीजनिंग में 60 क्वेश्चन बनाया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीके और करंट अफेयर्स का। तो इसका लेवल मॉडरेट था, ऑल शिफ्ट में लेवल मॉडरेट था, 50 क्वेश्चन टोटल था। तो 50 क्वेश्चन में जो है 35 क्वेश्चन एवरेज सबका सही हो रहा है, जिसका रिजल्ट होने जा रहा है, समझ गए। जो ऑथेंटिक स्टूडेंट है तो वो जो है 50 में 35 क्वेश्चन जरूर सही कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस पे। तो जनरल साइंस में तो हम पहले ही बता दिए हैं कि 11th-12th के जो है एनसीईआरटी बेस्ड था, तो ये थोड़ा हार्ड ही कर सकते हैं, मतलब इजी तो नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड था। तो इसका 25 क्वेश्चन में जो है एवरेज 15 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे कि 15 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, सही होना चाहिए। रिजल्ट लाने के लिए आपका 15 क्वेश्चन कम से कम सही होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एवरेज अटेम्प्ट, स्टूडेंट्स जो हैं एवरेज अटेम्प्ट कितने कर रहे हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना है। 2 घंटा 15 मिनट टाइम है। क्वेश्चन क्या है, अलग अलग डिवाइड नहीं है, एक मैथ आ रहा है, उसके बाद एक रीजनिंग आ रहा है, फिर एक जीके आ रहा है, फिर कभी करंट आ रहा है, फिर मैथ आ रहा है। इसमें थोड़ा सा उलझन में लड़के फंस जा रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो कि 150 तक पहुंच भी नहीं पाए हैं, 150 क्वेश्चन वो सॉल्व भी नहीं कर पाए। तो ये अटेम्प्ट कितना है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, समझ गए। तो एवरेज हम देखेंगे कि एवरेज जो अटेम्प्ट है सभी का वो 130 से 140 के बीच में है, मतलब 130 ज़्यादा है। यदि किसी से भी आप पूछिएगा तो 130, 132, 135, लेकिन हम एक ओवरव्यू लेके चलते हैं कि 130 से 140 के बीच सब अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद आपको रिजल्ट लाने के लिए, आपको 11,000 में शामिल होने के लिए इतना जो क्वेश्चन है उसको सही करना पड़ेगा। तो आपका एवरेज करेक्ट कितना होना चाहिए, एवरेज करेक्ट क्वेश्चन कितना होना चाहिए। तो 60, 35 और 15 टोटल 110 नंबर आपका एवरेज जो है वो आ रहा है। तो यदि 135 सही किए हैं या फिर 140, सही नहीं, अटेम्प्ट, यदि 130 अटेम्प्ट किए हैं, 135 अटेम्प्ट किए हैं या फिर 140 अटेम्प्ट किए हैं और आपका एवरेज 110 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो मोटा मोटी आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा 5 से 7 क्वेश्चन। यदि 25 क्वेश्चन किए हैं तो 5 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन यदि गलत कर रहे हैं तो 6 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन यदि गलत कर रहे हैं तो 7 क्वेश्चन। इतना मोटा मोटी जो है एवरेज गलती सबका 25 के आसपास है। जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं वो भी 25 के आसपास गलती कर रहे हैं। तो इतना एकदम मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 25 से 30 के बीच में, मतलब एवरेज जो निगेटिव मार्किंग होगा वो 5 से 6 क्वेश्चन है ही। तो 110 क्वेश्चन में 5 से 6 नंबर हम लोग घटाएंगे। तो 5 से 6 नंबर घटाएंगे तो आपका जो स्कोर आने वाला है वो 105 से 106, ये आपका सेफ स्कोर माना जा रहा है कि यदि आप 105, 106 के आसपास हैं या उससे ऊपर हैं, 105 से यदि आप ऊपर हैं तो आप सेफ हैं। आपको एकदम समय जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप एकदम मेंस की तैयारी में जुट जाइए। तो आइए हम लोग देखते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आइए हम लोग कट ऑफ पर डायरेक्ट चर्चा करते हैं कि आखिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होने वाला है। यदि इतना स्कोर आपका है तो आप एकदम सेफ जोन में हैं, आप बिल्कुल भी अपना टाइम
व्यतीत नहीं कीजिए, आप आज से ही तैयारी में लग जाइए। समझ गए? तो देखते हैं कट ऑफ, पहले कट ऑफ देखते हैं। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्या होने वाला है। तो जनरल कैटेगरी में यदि मेल है तो 105 नंबर, यदि जनरल में 105 नंबर आपका आ रहा है, 105 से ऊपर आ रहा है, तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। बिल्कुल भी आपको टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। और यदि फीमेल है तो वो 97 नंबर के ऊपर हैं, तो उनको भी तैयारी में लग जाना चाहिए। तो जनरल के लिए, मेल के लिए 105 नंबर और फीमेल के लिए 97 नंबर, मतलब 97 नंबर। 97 नंबर होना चाहिए, वो नेगेटिव काट के होना चाहिए। समझ गए? समझ रहे हैं ना? नेगेटिव काट के 97 नंबर यदि आपका आ रहा है तो बहन जी देरी मत कीजिए, आप तैयारी शुरू कीजिए। समझे? नहीं तो आपके बदले कोई दूसरा ले जाएगा। तो आइए EWS के बारे में चर्चा करते हैं। EWS यदि मेल है और 100 प्लस है, 100 से ज़्यादा नंबर है, तो आप एकदम सेफ हैं। और यदि आप फीमेल हैं तो आपको 94 नंबर लाना होगा। समझ गए? यदि मेल है तो 100 नंबर और फीमेल है तो 94 नंबर। उसके बाद BC कैटेगरी का चर्चा करते हैं। तो BC कैटेगरी में मेल में 102 नंबर जो है वो सेफ स्कोर माना जा रहा है। यदि 102 प्लस है तो आप एकदम सेफ हैं, आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। यदि आप फीमेल हैं तो आपको 95 नंबर से ऊपर आना चाहिए। यदि 95 से ऊपर आ रहा है तो आपका रिजल्ट फिक्स है, आप एकदम तैयारी में लग जाइए। EWS कैटेगरी का कट ऑफ क्या होने वाला है। तो 100 नंबर मेल का और 93 नंबर फीमेल का। यदि आप SC कैटेगरी से हैं तो SC कैटेगरी से मेल में 97 नंबर और फीमेल में 87 नंबर, 87 नंबर, यही कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद ST कैटेगरी का जो है वो मेल का 98 नंबर और फीमेल का 88 नंबर। एक बार फिर से देख लीजिएगा। ST कैटेगरी में मेल में 98 नंबर और फीमेल में 88 नंबर। नेगेटिव कार्ड के यदि आपका आ रहा है तो आप एकदम सेफ है, आप तनिक भी चिंता न करें, आप मेंस का तैयारी करें, क्योंकि बहुत जल्द मेंस का परीक्षा होने वाला है। अभी जो रिजल्ट है इस मंथ के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में आपका मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप लोग मेंस की तैयारी में जुट जाइए, बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा नौकरी है। तो आप लोग थोड़ा भी जो है समय को बर्बाद नहीं कीजिए। और मेंस का तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में रणनीति का वीडियो हम लाएंगे बहुत जल्द, 1-2 दिन में लाएंगे। थोड़ा हम भी बिजी रहते हैं तो वीडियो शूट करने का मौका नहीं मिलता है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, मैं बहुत जल्द मेंस का तैयारी का वीडियो लाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।